सीधा सीधा कहिए ना। अरे कुर्मी महतो नेताओं के और कुछ का पिछले को द्वारा कमेंट किया जाता मेरे बारे में भद्दा भद्दा। मैं कहना चाहता हूं इस समुदाय का चरित्र देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुर्मी समुदाय, महतो समुदाय झूठा समुदाय है, और झूठा समुदाय जब तर्क से हार जाता है तो गाली गलौज पे उतर आता है। हम मेरा चुनौती है कुर्मी समाज के तमाम बुद्धिजीवी नेताओं को, आए एक मंच में और हमारे साथ तर्क वितर्क करें। अगर ईमानदारी ये है बात करने का, शालीन तरीके से अपनी बातों को रखे, बात करें। मैंने आप ही के चैनल के साथियों को, अभिषेक भारती को कहा था, भारतीय कुर्मी समुदाय का मीटिंग का पूरा ये करते हो, आपका कमेंट आता है। मैंने कहा उन लोग सारे लोग एक तरफ बैठा दो, सिर्फ हल्ला नहीं होना चाहिए, तार्किक बात करें। जितना कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी हैं तमाम से मेरा खुला चैलेंज है, बहस करें जहां मैं तहां बहस कर तैयार हूं, लेकिन बिल्कुल शालीन तरीके से। अगर मैं वो हार जाता हूं तो मान लूंगा मैं उसके आंदोलन के साथ रहूंगा। नमस्कार, जोहार। आप सभी को पता होगा कि कल हमने खबर दिखाया था कि किस तरह से आदिवासी समाज के नेताओं ने एक आह्वान किया था कि हम भारी संख्या में पहुंचेंगे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान। तो इस वक्त वो दृश्य दिख रहा है। क्यों पहुंचेंगे, किसके लिए पहुंचेंगे, किसके खिलाफ पहुंचेंगे, अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि कल के मंतव्य से, कल आदिवासी नेताओं ने कुछ अपने मंतव्य को रखा था, उस पर कई लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। लेकिन इस खबर पर हम चलें, उन दर्शकों के लिए एक चेतावनी, उन दर्शकों के लिए कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा का टिप्पणी आप ना करें। यदि इनके बातों को जवाब देना है, ये जो बोल रहे हैं ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून में, हमारे संविधान में यह प्रावधान है, हर किसी को अपने बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन असभ्य तरीके से नहीं। आप अपनी बातों को सभ्यता को देखते हुए रखें। कमेंट में जो जवाब आप लिख रहे हैं, गाली गलौज न लिखें, गाली गलौज एकदम नहीं लिखें आप, ये मेरी चेतावनी है। अन्यथा आपके कमेंट को हम डिलीट कर देंगे, हमारी जो टीम है वो डिलीट कर देगी। जो ये बोल रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं, इनके बातों का उत्तर दें। उत्तर नहीं है तो मत लिखे कमेंट, कम से कम हमारे चैनल को, आप पेज को हमारे गंदा ना करें। हमारी बातें थोड़े कड़वी आपको लग रही होगी, लेकिन भारी संख्या में, यदि हम बात करें राज्य के विभिन्न जिलों से लोग भारी संख्या में मोरहाबादी पहुंच रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम आइए जानते हैं ये कहां से हैं, क्यों मोरहाबादी पहुंचे हुए हैं, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम श्याम सुंदर करमाली हुआ, और हम लोग जो समूह है, हम लोग पतरातू प्रखंड रामगढ़ जिला से आए हुए हैं, और सभी कोई हम लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। आने का ये मकसद है हम लोग का कि अभी कुछ दिनों से, खासकर झारखंड जब से अलग हुई है तब से कुछ सदान भाई भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासी होते हुए गैर झारखंडी हैं, वो आदिवासी बनने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। जिसमें विशेषकर मैं खुलकर बोलना चाहूँगा आपके इस चैनल पे कि कुर्मी भाई चाह रहे हैं धन बल, जन बल, राजनीतिक ताकत के आधार पे, और हर तरह का हथकंडा अपना के चाह रहे हैं कि हम आदिवासी बने। अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाना चाहता हूं कि टीआरआई बस सामने में ही है। टीआरआई लगभग 3-4 बार उन लोग को आपको ये बता चुका है कि आप ये आदिवासी नहीं है। अब आदिवासियत होने के लिए बहुत पहले 1956 में लोकुर कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कुछ पॉइंट थे, वो पॉइंट जो फॉलो करता था उसको आदिवासी की श्रेणी में रखा गया, जिसमें झारखंड में तत्काल में 32 था, अभी कुछ लगभग 10 लोगों को 10 समुदाय को बढ़ाया गया है, और पूरे भारत में 705 है। मैं इस चैनल से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व में 5000 से लगभग ज़्यादा जनजातियाँ हैं। अब कुछ कॉमन होगा, तभी तो पूरे विश्व में 9 अगस्त को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। वो कॉमन चीज़ अमेरिका का आदिवासी में भी मिलेगा, यहाँ का भी आदिवासी में मिलेगा, अफ्रीका का आदिवासी में मिलेगा, यहाँ का आदिवासी में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी में मिलेगा, यहाँ का आदिवासी में मिलेगा। वो क्या चीज़ है? कई तरह का चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य क्या है? टोटेम। हमारा टोटेम क्या होता है? प्रकृतिवादी होता है।
अब ये जो कुछ लोग कई तेली भी बनना चाह रहे हैं, और भी कई लोग हैं, कई लोगों का नाम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये इशारा करना चाहते हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि आप आदिवासी होते नहीं होते हुए भी आप आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। टोटेम को बारे में थोड़ा सा हम ये बोलना चाहते हैं, टोटेम का मतलब हो गया, दूसरे शब्दों में गोत्र कहते हैं। हम लोग का प्रकृतिवादी होता है, लेकिन आप उनसे जाके पूछिए, उनका गोत्र या टोटेम बिल्कुल आदिवासी से मैच नहीं करता है, पहली बात। और हम लोग जो भी टोटेम है, वो टोटेम में साथ में जब टोटेम मिल जाएगा तो विवाह नहीं करते हैं, वो एक ही टोटेम में शादी करते हैं। उनका गोत्र किसी न किसी ऋषि मुनि के साथ मिलता है। और हम लोग जो भी ट्राइबल है, पूरे विश्व का ट्राइबल, पहले क्या था, अभी खेती कर रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, खाना को ढूंढ के खाने का काम करते थे, भोजन खोजी थे और शिकार करने का काम करते थे। लेकिन आप उनका इतिहास देखिएगा, उन सदालों का इतिहास देखिए, जाके देखिएगा तो पता चलेगा क्या करते हैं। उनका कृषक है, क्षत्रिय है, वो अपने आप को छत्रपति शिवाजी का और पटेल का वंशज बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग प्योर आदिवासी हैं और आदिवासी का हम लोग रक्षा के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो हम पे अतिक्रमण करना चाहते हैं, जो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो शिकारी करने का जो हमारा गुण है, हमारा ही नहीं, मैं पूरे विश्व के आदिवासियों के बारे में कहेंगे। यहाँ तक कि अभी आप अंडमान निकोबार चल जाइए, वहाँ का भी आदिवासी अभी भी शिकारी है। अभी भी हम लोग भले पैंट में घूम रहे हैं, जींस में घूम रहे हैं, लेकिन शिकारी का गुण अभी भी है, लेकिन आप उसमें शिकारी का गुण नहीं पाइएगा। ऐसे कई तरह की बातें हैं जो अभी मंच में भी बोलेंगे हम, और वो आदिवासी है ही नहीं, जबकि टीआरआई भी आपको नकार चुकी है। और दूसरी बात, इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमारा राज्य का मुखिया आदिवासी होते हुए इस मुद्दे पे खामोश है, जो हम लोग को शक पैदा कर रहा है कि खामोश क्यों है। आदिवासी मंत्रालय के जो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी भी इस मुद्दे पे किसी भी तरह का प्रतिक्रिया देना नहीं चाह रहे हैं, ये हमको शक पैदा कर रहा है। तीसरी बात, आदिवासी संस्थान में जो टीआरआई का डायरेक्टर जो है, टीआरआई का डायरेक्टर कौन होना चाहिए, मुखिया हमको बता दीजिए। टीआरआई का डायरेक्टर में आदिवासी ही होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, दूध की रक्षा करने के लिए एक बिल्ली को सौंप दिया गया है। बिल्ली वो क्या करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, तो एक बिल्ली को वहां पर बैठा दिया गया है, जिसका हम कंडेम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहां पर ट्राइबल को बैठाया जाए, एक ईमानदार ट्राइबल को बैठाया जाए। और इसके पहले भी कई बार वहां पर गए हैं हम लोग, तो कई तरह की बातें हैं जिसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो और ये हम कहना चाहते हैं कि पहले नाम था, उन लोग दिखाते हैं 1913 का आप दिखाते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम था, ठीक है भाई, लिस्ट में था। जब लिस्ट में आपका नाम था, तो जब लिस्ट में नाम हटा, आप उस समय आंदोलन क्यों नहीं किए, आप आवाज क्यों नहीं उठाएं? उस समय के बाद आप चुप हैं, क्यों चुप हैं? अभी जब झारखंड मेरा अलग हो गया, झारखंड अलग होने के बाद आदिवासियों को कई तरह के सुविधाएं और कानूनी हक मिला। उस कानूनी हक पे इनकी निगाहें हैं, ग्राम सभा पे वो निगाह रखे हुए हैं, ताकि हमारे ग्राम सभा को अतिक्रमण करेंगे और हमारे जो हक अधिकार है उस पे वो निगलना चाहते हैं। मैं उनको एक तरह से ये बताना चाहता हूँ, वो एक अजगर की तरह है, अजगर की तरह काम करने वाले हैं आदिवासियों के लिए, जो क्या करेंगे, निगल भी जाएंगे, चबाएंगे भी नहीं और डकारेंगे भी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उस समाज के खिलाफ आप लोग अब गोलबंद हो चुके हैं और सड़कों पे उतरेंगे, सड़क पे उतरे हुए हैं अभी सड़क पर। और ये भी कह रहे हैं, एक चीज और आगाह करना चाहते हैं कि आप इतिहास उठा के देखिएगा, कई संस्कृतियां, कई सभ्यताएं, कई धर्म विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन
अभी जो हमारा यहाँ पर आदिवासी भाई हैं, हम लोग हजारों साल से अपनी संस्कृति को बचाए हुए रखे हुए हैं, तो हमसे कोई टकराए नहीं। मैं उन सबको जो हम लोग सब पे बुरी निगाह रखे हुए हैं, मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ। राजनीतिक दल के साथ जो घुसपैठ करने वाले हैं, मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि सावधान हो जाओ। और जब हम जाग जाएंगे तो हमने जिस चीज की भी लड़ाई की है, हमने कभी सर झुकाने का, पीछे भागने का और लड़ाई कभी भी हमने नहीं हारी है। जय आदिवासी, जय आदिवासी। ये आक्रोश है और ये सख्त चेतावनी है। शब्दों में सांप ये सामने सुनने को मिला और देखने को मिला। अब इसके बाद जो अब खबर देखेंगे, हम चलेंगे मंच पर, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पे नेता जो इनके अगुआ विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए हैं, हम उन बातों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये एक तरह से हम यदि बात करें तो आप लोगों ने ये उलगुलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत कर दिया है। अब जय चाहे छह, एक महाभारत हुआ था, याद कीजिए। कुर्मी भाई भी हमारा भाई हैं। महाभारत में भी दो भाई लड़े थे। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और मैं कहता हूं हमारा समाज संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और हम जानते हैं ये बात को, मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश में बात उठेगा, राज्य में उठेगा। इसके अलावा मैं कहता हूं इस चैनल के माध्यम पे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बात उठाएंगे। मानव अधिकार की बात है, हमारा हक छीना रहा है। जब हमारा हक छीना रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बात नहीं उठाए हम लोग। ये मेरा कहना है, संयुक्त राष्ट्र बात उठेगा। पूरे विश्व के आदिवासी को गोलबंद करेंगे। अभी तक केवल झारखंड के आदिवासी हैं, उसके बाद पूरे भारत का, उसके बाद पूरे विश्व के आदिवासी जो 5000 से ज्यादा हैं, उनको एक गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। पूरे विश्व के आदिवासी एक हो, पहले भी नारा ये सामने आया था और इस बार से ये सुनने को मिल रहा है कि क्यों और किसके खिलाफ और किसके हक के लिए। ये अब बातें छुपी नहीं है। चलिए अब आइए चलते हैं मंच पे। अगले खबर में हम देखेंगे कि अब आगे जो भी नेता वहां मंच पे आए हुए क्या कुछ कर रहे हैं। ये हम सड़क से ये बातों को आप तक हम लेकर के आए, जब ये अथाह संग्रह जो जुलूस हमारे पीछे इस वक्त दिख रहा है। देखिए, आज हम पूरे झारखंड के 32 जनजाति के लोगों को आज हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में बुलाए हैं। तो बुलाएं क्यों कि आदिवासी बचाओ महारैली के हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हाल के दिनों में हम लोग विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते थे, स्थानीय नियोजन नीति, नौकरी चाकरी, लेकिन एक जमात कुर्मी समाज के लोग आदिवासी बनने की ओर कूच कर रहा है। और यहाँ के नेता लोग भी षड्यंत्र के तहत जो हमारी आदिवासियों का जल जंगल जमीन, हमारा मुखिया का अधिकार, हमारा ग्राम सभा का अधिकार, हमारा एमएलए का सीट, हमारा सभी जो संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं, उसको लालच के तौर पर उसको छीनना चाहता है। इसी को लेकर के हम लोग आज लोगों को विरोध करने के लिए आए हैं। प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद और सदस्य आदिवासी समन्वय समिति। देखिए, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि आदिवासी का हक अधिकार, आरक्षण और खासकर संविधान में भी बहुत सारी चीज़ को छेड़छाड़ करके आदिवासियों का हक अधिकार को मारा जा रहा है। जैसे हम बात करें तो कुर्मी जो आदिवासी बनने का जो षड्यंत्र चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी हमारे भाई है, झारखंड को भी वासी है। आप भाई बनकर अपने हक अधिकार की बात करें। हम पूरे आदिवासी समाज आपको कंधे से कंधे मिलाकर आपका सहयोग और साथ देंगे, समर्थन करेंगे और हर आंदोलन में आपका साथ देंगे। लेकिन आप अगर आदिवासी बनने की बात करते हैं तो हम जो मूल आदिवासी हैं वो कभी शांत नहीं रहेंगे। आपके विरोध हर समय खड़े रहेंगे और अपने अधिकार के लिए, आपको आदिवासी न बनने के लिए हमेशा विरोध पर करते रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो अगेंस्ट पार्टी है वो 1932 को भी देखे होंगे कि राज्यपाल के द्वारा वापस लौटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं ही कहना चाहूँगा कि आप मुखर होकर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करें कि जो हमारे राज्य के पढ़े लिखे जो युवा है उसको भटकना ना पड़े, बेरोजगार ना होना पड़े। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए ताकि जो हमारे राज्य की युवा पीढ़ी है उनको नौकरी मिल सके। देखिए, नियोजन नीति और स्थानीय नीति आपको बनाना ही पड़ेगा यहाँ का लोकल लोगों के लिए खासकर। और लोकल लोगों के जो भी तृतीय और चौथे वर्ग के जो नौकरी है यहाँ के लोगों को मिलना ही चाहिए। हम यही मांग करते हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो। अजय तिर्की।
केंद्रीय संघ समिति के अध्यक्ष। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।